राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज एकादशी के दिन मैं आपको एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगी, साथ ही एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। इसके अलावा कृष्ण नाम का महात्म्य और कृष्ण नाम से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। इस तरह आज एकादशी के दिन हम दो कहानियां सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कथा सुनते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म से देह मिलता है। देहधारी जीव कामना से बंधता है। काम से वह लोभ के वशीभूत हो जाता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है। क्रोध से धर्म का नाश होता है और धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह ही पाप की जड़ है तथा उसी पाप कर्म में वह प्रवृत्त रहता है। इसलिए मनुष्य को इस देह के भ्रम को त्याग कर सदैव एकादशी का व्रत करना चाहिए, उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को ही मोक्ष का दाता समझना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे है, उस तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित अजन्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश निरंजन ज्ञान रूप तथा सच्चिदानंदमय है। ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार स्वरूपों की सदा आराधना करते हैं, वे श्री हरि ही सनातन स्थान के दाता हैं। ऐसा ही समझना चाहिए। जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण गुणों के आधार हैं, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, सबके हृदय में वे विराजमान रहते हैं, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं तथा जो सबके आधार हैं। उन भगवान की शरण में अगर जाना है तो मनुष्य को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेट कर स्वजल में शयन करते हैं, वेदार्थ के ज्ञाता तथा कर्म कांड के विद्वान, अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं। जो निष्काम भाव से एकादशी का उपवास करने वालों को वे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो ध्यान प्रणाम अथवा भक्ति पूर्वक एकादशी पर पूजन करते हैं, उन्हें वैकुंठ का स्थान प्राप्त होता है। उन दयालु भगवान की एकादशी के दिन आराधना करनी चाहिए, जिनके चरण बिंदु की पूजा करके देह अभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृत को प्राप्त होता है। उन्हीं को ज्ञानी जन पुरुषोत्तम मानते हैं, जो आनंद स्वरूप जरा रहित परम ज्योतिर्मय सनातन एवं पर ब्रह्म है। वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है, जो अद्वैत निर्गुण नित्य अद्वितीय अनुपम परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म है। उसी को साधु पुरुष मोक्ष का स्थान मानते हैं। जो योगी पुरुष एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, वे ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने वाला, शम दम गुणों से युक्त, काम आदि दोषों से रहित है, वही योगी पुरुष अगर एकादशी का उपवास रखते हैं तो वे परम पद को प्राप्त होते हैं। आइए अब हम एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी बेटी व दूसरी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पहली पत्नी बेटी का जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तब बेटी के लालन पालन के लिए ब्राह्मण को अपने परिवार वालों के कहने में आकर दूसरा विवाह करना पड़ा। सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी सुलक्षणा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। घर का सारा काम सुलक्षणा ही करती थी। पिता को यह देखकर बहुत पीड़ा होती थी। तब एक दिन पिता भी चल बसा। अब तो सुलक्षणा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब गांव की कुछ औरतों ने सुलक्षणा से कहा कि बेटी तुम एकादशी का उपवास किया करो और विष्णु भगवान का पूजन किया करो, अब तो वे ही तुम्हारी मदद करेंगे।
तब सुलक्षणा भगवान विष्णु का पूजन करने लगी और एकादशी का उपवास रखने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब सुलक्षणा विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सुलक्षणा का विवाह एक कोढ़ी से कर दिया, लेकिन सुलक्षणा ने इसे स्वीकार कर लिया। अब सुलक्षणा अपने कोढ़ी पति की सेवा करने लगी, साथ ही एकादशी का उपवास व विष्णु भगवान की पूजा पूरे निस्वार्थ भाव से करती रही। तब एक दिन उसके पति ने घर के झरोके में से एक सुंदर वेश्या को जाते हुए देखा। वह वेश्या किसी उर्वशी से कम नहीं लग रही थी। उसके अंग अंग से सुंदरता झलक रही थी। उसे देखते ही कोढ़ी के अंदर कामाग्नि की अग्नि भड़क उठी। वह उसे देखकर उदास हो गया। तभी सुलक्षणा वहां आई। अपने पति को उदास देखकर उदासी का कारण पूछा। तब उसके कोढ़ी पति ने कहा कि तुम मेरी उदासी का कारण मत पूछो, क्योंकि तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगी। तब सुलक्षणा ने कहा कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे आपकी उदासी का कारण कैसे पता चलेगा। तब कोढ़ी पति ने कहा कि तुम मेरी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाओगी। उसके बाद सुलक्षणा के बार बार कहने पर कोढ़ी पति ने अपने मन की पूरी बात बताई। अपने कोढ़ी पति की बात सुनने के बाद सुलक्षणा एक बार तो दुखी हो गई, लेकिन उसने फिर अपने आप को संभाला और वह बोली कि हे स्वामी, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। तब उस रात्रि को सुलक्षणा सोई। सुबह 4 बजते ही सुलक्षणा वेश्या की हवेली नुमा मकान पर गई और उसके आंगन में झाड़ू लगाई और सुंदर सुंदर मांडने मांडे। सुबह जाग होने से पहले ही वह घर आ गई। इस तरह 3 दिन तक सुलक्षणा ऐसा ही करती रही। तब एक दिन वेश्या ने अपने नौकरों दासियों को बुलाकर के पूछा कि कौन मेरे आंगन में इतनी जल्दी झाड़ू लगा कर के जाता है और इतने सुंदर सुंदर मांडने मांड रहा है। तब सेवकों ने और दासियों ने कहा, मालकिन न मालूम यह कार्य कौन कर रहा है, हम में से तो कोई भी नहीं करता, हम इसका पता लगा कर के आपको बताएंगे। दूसरे दिन सुलक्षणा सुबह 4 बजे वेश्या के आंगन में झाड़ू लगा कर के जाने लगी तो वेश्या ने उसे पकड़ लिया। वेश्या ब्राह्मणी से बोली कि अरे ब्राह्मणी, आप ऐसा घोर अन्याय मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं आपके इस कार्य से पाप की भागिन हो जाऊंगी। अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो आप बताइए, लेकिन आपके इस कार्य से मेरी आयु, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, यश, पुण्य, कीर्ति सब खत्म हो जाएंगी। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप कहें तो मैं आपको सोने चांदी हीरे मोती से भरी थैली दे दूँ। आप कहें तो ये मकान जमीन जायदाद आपके नाम कर दूँ। हे ब्राह्मणी, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मणी ने डरते डरते अपने पति वाली पूरी बात बताई कि मेरा पति एक रात्रि आपके साथ सोना चाहता है। तब वेश्या ने मन ही मन सोचा कि अगर इसका पति साधारण होता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कोढ़ी के साथ एक रात्रि में कैसे सोऊंगी। लेकिन कुछ सोचने के बाद वेश्या ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, जब आप इतना बड़ा दिल करके अपने पति को मेरे साथ सोने की इजाज़त दे सकती हैं तो फिर मुझे भी बड़ा मन करना ही चाहिए। हे ब्राह्मणी, आप आज रात्रि को अपने पति को मेरी हवेली पर ले आना। तब सुलक्षणा वेश्या को धन्यवाद देकर घर आ गई और अपने पति को पूरी बात बताई। यह सुनते ही पति को खुशी मिली। उस नगर के राजा की रानी का बेशकीमती हार कोई चोर चुरा कर के ले गया था, तो राजा ने अपने सेवकों और पहरेदारों को आदेश दिया कि जाओ, रानी का हार जिसने भी चोरी करा है उसे पकड़ कर के लाओ, नहीं तो मैं तुम सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। सभी सेवक और पहरेदार मौत के भय से थर थर कांपने लगे। सभी चोर को पकड़ने के लिए जगह जगह घूमने लगे। तब उन्हें वन में एक साधु, जो अपने पूरे शरीर पर धूनी रमाए तपस्या कर रहा था, वह मिला। सेवकों और पहरेदारों ने समझा कि यही चोर है जो वेश बदल कर बैठा है। सभी सेवक उसे पालकी सहित उठाकर राजा के पास ले आए और बोले कि महाराज,
हे महाराज, ये वही चोर है जिसने महारानी जी का बेशकीमती हार चुराया था। आप आज्ञा दीजिए, इसका क्या करना है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसे नगर के चौराहे पर कांटों की सेज पर सुला दो, ताकि इसका पूरा शरीर कांटों से छलनी हो जाए और ये तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसको देखने के बाद अन्य किसी को भी मेरे महल में आकर चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होगी। तब सेवकों ने ऐसा ही किया। उधर अर्धरात्रि को सुलक्षणा अपने पति को जगाते हुए बोली कि हे स्वामी, उठिए, हमें वेश्या की हवेली पर चलना है। तो कोड़ी से उठा नहीं गया और नहीं हिला गया। तब कोड़ी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो चलने और उठने में ही असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। तब सुलक्षणा ने अपने कोड़ी पति को पीठ पर लादा और वेश्या की हवेली की ओर चल दी। चलते चलते अंधेरे में कोड़ी का पांव उसी साधु की मरण शैया को लग गया। वह पहले से ही तड़प रहा था। कोड़ी का पांव लगते ही वह दर्द से सिहर उठा। तब उसने शाप दिया कि जिसने मुझे इतनी असहनीय पीड़ा पहुंचाई है, वह सूर्य उदय होते ही राख की ढेर में बदल जाए। जब सुलक्षणा ने सुना तो उसने उसी क्षण कहा, अगर मैंने 24 एकादशी का व्रत पूरे निस्वार्थ भाव से किया है तो सूर्य उदय हुए ही नहीं। फिर सुलक्षणा अपने पति को वेश्या की हवेली पर लेकर गई। वेश्या ने कोड़ी को संतुष्ट कर दिया। उसके बाद सुलक्षणा अपने पति को लेकर घर आ गई। इस तरह 3 दिन निकल गए, लेकिन सूर्य उदय हुआ ही नहीं। आकाश, पाताल, पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, जिनावर, पशु पक्षी, इंसान, देवता, किन्नर, यक्ष, साधु, पंडित, महात्मा सभी हैरान परेशान हो गए कि यह कैसा अद्भुत समय उपस्थित हो गया है, तथा साथ ही त्रिलोक के सभी देवता चकित हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब देव ऋषि नारद मुनि देवताओं के पास आए और बोले कि हे देवताओं, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी ने अपने पति को बचाने के लिए एकादशी का पुण्य देकर सूर्य उदय होने से रोक दिया। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से विनती करी कि अब आप ही इस संकट से सबको बचा सकते हैं। तब विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर मृत्युलोक में उस पतिव्रता नारी के घर के आंगन में उतरे। तब विष्णु भगवान केवल सुलक्षणा को दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोड़ी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। तब सुलक्षणा विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने सुलक्षणा से कहा कि हे कल्याणी, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें एकादशी के व्रत के पुण्य फल के रूप में वरदान देने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम सूर्य को शाप से मुक्त कर दो। तुम्हारे इस शाप से संपूर्ण चराचर जगत, पशु पक्षी, इंसान सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब सुलक्षणा बोली कि हे ईश्वर, मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे पति से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर सूर्य उदय हुआ तो मेरे पति साधु के शाप से राख के ढेर में बदल जाएंगे। तब विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि हे कल्याणी, मैं वरदान देता हूँ कि सूर्य उदय होने पर भी तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वरन वह कोढ़ से ठीक हो जाएगा और उसे कंचन जैसी काया प्राप्त होगी। इसलिए तुम अपने शाप को वापस ले लो, अपने कहे हुए वचन तुम वापस ले लो। उसके बाद सुलक्षणा ने अपने कहे हुए वचन वापस ले लिए। उसी क्षण सूर्य उदय हो गया। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों ने सुकून की सांस ली, तो देवताओं को भी संतुष्टि प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने सुलक्षणा को वरदान दिया, तुम्हारा पति सुंदर, बलवान और धनवान होगा। तुम्हें 7 पुत्र होंगे और तुम्हें इस संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। तुम्हारे पति का न केवल कोढ़ दूर होगा, वरन सुंदर, निरोगी, कंचन जैसी काया भी प्राप्त होगी। वह दूसरे कामदेव के समान होगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुलक्षणा अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगकर 7 पुत्रों की मां होने का सुख पाकर
इस लोक का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सुलक्षणा को एकादशी के व्रत का पुण्य फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण के फल को सुनेंगे, साथ ही इससे संबंधित एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। एकादशी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि राधा रानी भी खुश हो जाती है। वह मनुष्य इस लोक के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और मरने के बाद उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करते हैं, उसके फल का वर्णन तो तीनों लोकों में भी नहीं किया जा सकता। वे तीनों लोकों में कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। जो मन बहलाने से, दंभ से, मूर्तावश, लोभ और छल से भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन कर लेते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मरते हुए प्राणी के मुख से अगर कृष्ण भगवान का नाम निकल जाए तो उसे मरते समय यमराज के नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पाप किए हों, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम का अगर स्मरण कर ले तो निसंदेह वे विष्णु लोक को पाते हैं। मरण के समय विवश होकर भी अगर मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा बोल भी दे तो उनके बोलने और उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाती है। ऐसे प्राणी स्वर्ग को ही जाते हैं। दूर से ही यमराज उनको स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है तो वह विष्णु लोक को पाता है। अगर कोई मनुष्य एकादशी का व्रत करने वाले भक्त के दर्शन भी कर ले तो भी उसे मृत्यु के समय सद्गति प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के उपस्थित होने पर जो मनुष्य श्री कृष्ण भगवान के नाम की स्मरण की अगर इच्छा भी करे तो उन्हें भी परलोक में विष्णु लोक का वास मिलता है। जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों का वास माना जाता है। जिसकी जीवन निरंतर कृष्ण कृष्ण कहती है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है, वही धन्य है। जिस मनुष्य ने एक बार भी हरि 2 अक्षर के नाम का उच्चारण कर लिया तो उसे मरने के बाद बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हरि इस नाम के जपने मात्र से ही उस मनुष्य के 7 जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं रहता, उसका मन कभी पाप में लगता ही नहीं। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उससे 100 जन्म के अर्जित पाप नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन व्रत और हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। कोटि नाम के लेने से भगवान को इतनी प्रसन्नता नहीं होती, केवल श्री कृष्ण के नाम लेने से ही प्रसन्नता हो जाती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल एकादशी के दिन कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन, सुवर्ण की चोरी आदि पातक श्री कृष्ण नाम का कीर्तन अगर एकादशी के दिन कर ले तो उनके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पाप से भी अगर वह युक्त है और वह एकादशी के दिन एक बार भी श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। जो अशुद्ध मन वाला है वह बिना आचार पालन के भी मरते समय श्री कृष्ण का नाम ले ले तो उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जो जीवा कलयुग में श्री कृष्ण के नाम का गुणगान नहीं करती,
ऐसी दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को चली जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपनी हो या दूसरे के मुख की हो, वह वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य की मुख से जीवा के रूप में पापलता कही जाती है। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा गिर कर 100 टुकड़े हो जाएं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको भगवान वैकुंठ का धाम देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ते हैं, वे अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हैं। यह लोक के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में मोक्ष को पाते हैं। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार एक वन में बहुत से साधु महात्मा यज्ञ हवन तप कर रहे थे। तब वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर कृष्ण भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। उस वन में एक ग्वाला अपनी बकरियों को चराने आता था। तब एक बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। शाम को हमेशा की तरह ग्वाला अपनी बकरियों को लेकर के घर आया और उन्हें बाड़े में डाल दिया। तब सभी बकरियां तो मैं कर रही थी, लेकिन जिस बकरी ने कृष्ण नाम का पत्ता खाया वह कृष्ण कृष्ण करने लगी। तब सभी बकरियों ने उससे कहा कि तुम हमारी भाषा छोड़कर यह कौन सी भाषा बोल रही हो। तो उस बकरी ने कहा कि मैंने कृष्ण नाम का पत्ता खाया तो मैं करना भूल गई। अब मैं केवल कृष्ण कृष्ण का नाम का जाप ही करूंगी। तुम भी मेरे साथ कृष्ण कृष्ण बोलो। लेकिन अन्य बकरियों ने उसे सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। जब ग्वाला ने अपनी एक बकरी को बाड़े के बाहर देखा तो उसने फिर से उसे बाड़े में घुसा दिया, लेकिन फिर से अन्य बकरियों ने उसे सींगों से मारकर बाड़े से बाहर कर दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तब चौथी बार ग्वाला ने उस बकरी को फिर से बाहर देखा तो वह समझ गया कि इस बकरी को कोई अज्ञात बीमारी हो गई है, इसीलिए अन्य बकरियां इसे सींगों से मारकर बाड़े से बाहर कर रही है। तो ग्वाले ने सोचा कि एक बकरी के खातिर अन्य बकरियां बीमार न हो जाए, तो ग्वाला उस बकरी को जंगल में छोड़ आया। उस बकरी को एक चोर चुरा करके दूसरे गांव में ले जाकर एक किसान को बेच दिया। अब वह किसान उस बकरी का दूध निकाल करके बेचने लगा। उस बकरी का दूध बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा था। जो भी उस दूध को पीता तो उस व्यक्ति की सभी बीमारियां दूर होने लगी। वह व्यक्ति स्वस्थ महसूस करने लगा। उस बकरी की ख्याति धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल गई कि किसान की बकरी मैं की बजाय कृष्ण कृष्ण बोलती है। तब एक बार उस नगर के राजा की माँ को एक लाइलाज बीमारी हो गई। राजा ने अपनी माँ के इलाज के लिए नीम, हकीम, डॉक्टर, वैद्य सबको दिखाया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही नगर में एक किसान के पास एक बकरी है जो कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करती है। गांव के, नगर के सभी लोग कह रहे हैं कि उस बकरी का दूध पीने से लोगों की बीमारियां दूर हो रही है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए हे महाराज, हमें उस किसान से बकरी खरीद लेनी चाहिए और उस बकरी का दूध राजमाता को पिलाना चाहिए और साथ ही उस बकरी को राजमाता के पलंग के पास बांध देना चाहिए ताकि राजमाता के कानों में कृष्ण नाम का जाप सुनाई दे। तब राजा ने सेवक भेजकर किसान से उसकी बकरी को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। किसान को बकरी बेचने पर इतना धन मिला कि उसके कई जन्मों की गरीबी दूर हो गई। जब कृष्ण नाम का जाप करने वाली बकरी का दूध राजमाता ने पिया तो राजमाता भी स्वस्थ हो गई।
कृष्ण नाम की महिमा जिसका जाप करने मात्र से राजमाता स्वस्थ हो गई और साथ ही किसान की गरीबी भी दूर हो गई। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के नाम के जाप का उच्चारण करना चाहिए और एकादशी के दिन करने के फल का वर्णन तो कहा भी नहीं जा सकता। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने राजमाता की बीमारी दूर करी, किसान की गरीबी दूर करी, इस तरह सभी की करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने एकादशी के दिन एकादशी का महात्म्य और 2 व्रत कथाएं सुनी, साथ ही कृष्ण नाम की महिमा का महात्म्य भी सुना। आशा करती हूँ ये कहानियाँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।